नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम भाइयों से सबसे पहले गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी कि हमने क्या कहा है और आपने क्या करना है और किन बातों पे अमल करना है, तो फिर आपका रिश्ता हो सकेगा। तो इससे पहले तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज का जो प्रपोज़ल है वो हमारे पास शुजाबाद से प्रपोज़ल है। लड़की यतीम है, वालिद उसके वफ़ात पा गए हैं, काफ़ी गरीब घराने से है। दूसरी शादी वाले फ़िलहाल रब्ता कर सकते हैं, हो सकता है कि दूसरी शादी का जो भाई इरादा रखते हैं हो सकता है कि उनकी बात बन जाए, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये अक्सरियत कुंवारे लड़कों के लिए है, क्योंकि लड़की अभी कुंवारी है, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा कुंवारे को तरजीह देनी है। हाँ, हो सकता है अगर कुंवारे लड़कों के ख्वाहिश पसंद ना आए, कोई बेहतर रिश्ता मिल जाए, शादीशुदा हो, उसके बच्चे हों और कोई बेहतर रिश्ता मिल जाए, तो हो सकता है कि उसका कोई बेहतरीन जुगाड़ बन जाए। तो दूसरी शादी वाले फ़िलहाल रब्ता कर सकते हैं। लड़की का नाम फ़िलहाल नहीं बताया गया, लेकिन लड़की की उम्र जो है वो 23 साल है। 4 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, वो सबसे छोटा है, अभी वो कमाने के लायक नहीं है। इसके अलावा उनकी बरादरी की कोई डिमांड नहीं है और ना ही उन्होंने बरादरी बताई है, और ना ही हमने भी पूछने की ज़हमत की है, क्योंकि हम इसलिए नहीं पूछते, हम जितने भी रिश्ते करवा रहे हैं वो बग़ैर डिमांडों के करवा रहे हैं कि भाई ज़ात बरादरी का अगर कोई मसला है तो फिर हम एडवांस में माज़रत कर लेते हैं कि भाई एडवांस में माज़रत है। क्योंकि ये जो बरादरी वाले मसले हैं ना, ये बहुत दूर तक ले जाते हैं। वो बरादरी के रिश्ते मिलते नहीं हैं, जिन्हें नहीं मिले वो भी हमारे पास आ जाते हैं कि हमें इस बरादरी का रिश्ता करवा दो। फिर वो हमारे जो सर की दर्द है ना वो मज़ीद बढ़ जाती है। इसलिए हम जो बरादरी बेस पे जो रिश्ता होता है ना, वो हम रिश्ता पकड़ते ही नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो भाई इस रिश्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो बरादरी बेस पे बरादरी की डिमांड हमारे साथ ना रखें। तो ये था आज का प्रपोज़ल। बाकी जहेज़ के बारे में आपको बता दिया है कि वो थोड़ा बहुत जितनी गुंजाइश हो सकी लड़के के घर वाले अफोर्ड करेंगे, लेकिन आपने वो झूठी उम्मीदें जो होती हैं वो नहीं लगानी कि कोई हो सकता है कि कोई दोस्त सोच ले कि शायद वो ट्रक भर के दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्बे ज़रूरत जितना हो सका लड़के के घर वाले जहेज़ देंगे। तो जिस भाई का जहन मुतमिन हो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। तो दूसरी बात ने ये बतलानी थी कि आपने कमेंट में अपना नंबर नहीं छोड़ना। अगर आपने कमेंट में अपना नंबर छोड़ा तो कोई हादसा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आप कमेंट में अपना नंबर छोड़ें और कोई दूसरा बंदा हमारा हवाला देकर आपसे रब्ता करे और आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो तीसरी बात ने ये गुजारिश करनी थी कि तमाम भाइयों ने अपने ख्वाहिश जो हैं वो लिख कर भेजने हैं। ख्वाहिश लिखने का तरीका हर वीडियो में बताया जाता है, तरीका बताते बताते वीडियो लंबी हो जाती है, इस तरह आपका फिर टाइम ज़ाया होता है। ख्वाहिश का तो सबको पता है, सबको बता दिया है। रोज़ाना जो भाई चैनल देख रहे हैं उनको पता ही होगा। और जो चौथी रिक्वेस्ट है वो ये है कि लड़के के घर वालों के साथ लेन देन आपने वो अपना सोच समझ के करना है। कैसे करना है, जिन भाइयों की शादियां हुई हैं उनको तो पता ही होगा कि अपने ससुराल वालों के साथ कैसे चल रहे हैं, उनको कर्ज देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये बाकी बातें बाद की हैं, ये रिश्ता होने के बाद की बातें हैं। हो सकता है कि वो आपसे मैं तो वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आपने कोई लेन देन करना है, कोई कर्ज़ या प्रॉपर्टी का लेन देन करना है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करना है। इसका ये नहीं मतलब कि वो आपसे प्रॉपर्टियाँ मांगेंगे या वो आपसे पैसे मांगने लग जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी ऐसी चीज़ों से सेफ्टी रखनी है। तो मैडम साहबा का फ़ोन नंबर नोट फरमा लीजिए, 0301 088 9008, ये मैडम साहबा का नंबर है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।